नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति वाले पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों कर दिया। हम आपको बता दें, पिछले साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक जजमेंट देते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल के द्वारा की जाएगी और इस पैनल में लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए चुनाव आयोग की नियुक्ति और सेवा शर्त जुड़ा अधिनियम पारित कर दिया और कुछ दिन बाद लोकसभा और विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद फाइनली ये कानून बन गया। इस नए कानून से केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया, यानी कि अब जो नया कानून है इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसे में इस कमेटी में, इस पैनल में 2 लोग सरकार के हो जाते हैं और सिर्फ 1 लोग अपोजिशन के रह जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इसमें एक सरकार के लोग, एक अपोजिशन के लोग और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे। इस कानून को बदलकर केंद्र सरकार ने नए कानून लाए। इस कानून में 2 लोग सरकार के हो गए और एक लीडर ऑफ अपोजिशन हुए। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नए जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है जो नए कानून के तहत, इस पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है कि केंद्र सरकार को बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो पैनल बनाई थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन से, इस पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों कर दिया। ये जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था, देश में एक निष्पक्ष चुनाव होने के लिए यह जरूरी है कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसे पैनल के द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो निष्पक्ष हो, जो स्वतंत्र हो, जिसमें सरकार का किसी भी प्रकार का दबदबा न हो। लेकिन सरकार ने उसे कुछ ही महीनों बाद रिप्लेस करके नए कानून के जरिए नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की है और आज इलेक्शन कमीशन ने 2024 के लोकसभा चुनाव के डेट की भी घोषणा कर दी है। उससे जुड़ा भी हम आप लोगों के बीच वीडियो जरूर लेकर आएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नए कानून से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।